नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने दो वीडियो जो पढ़े उनमें हमने पाषाण काल के बारे में देखा कि पाषाण काल की क्या क्या विशेषता थी, मानव ने किस प्रकार से एक आदिम अवस्था से सांस्कृतिक अवस्था की ओर अपने जीवन का विकास किया। आज हम पढ़ेंगे एक ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अपना, हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता या सैंडो सभ्यता। सैंडो सभ्यता एक नाम, और उसका आजकल जो नाम जो ज्यादा प्रचलित है वह है सिंधु सरस्वती घाटी की सभ्यता। सिंधु सरस्वती घाटी की सभ्यता अर्थात पहले जो सभ्यता के अवशेष मिले थे वो केवल सैंधव सब नदी के आसपास मिले थे, सिंधु नदी के आसपास। सैंधव मतलब सिंधु नदी का मतलब है, यहाँ सिंधु नदी जो कि आज अभी पाकिस्तान में रहती है, उसके आसपास मिले थे, इसलिए उसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। लेकिन बाद में जब उसकी नवीन खोजी हुई, नवीन स्थल आए सामने आए, तो उसका विद्वान ने उसका नाम बदलकर सिंधु सरस्वती घाटी की सभ्यता कर दिया। और हड़प्पा सभ्यता उसका नाम इसलिए मिलता है क्योंकि जो पहला स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा नामक नगर खोजा गया था, इसलिए उसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी रख दिया गया। अब देखो इसके टाइम पीरियड की बात करते हैं हम। इसकी टाइम पीरियड है सिंधु घाटी सभ्यता का 2300 से लेकर 1700 ईसा पूर्व। ये इसका परिपक्व एग्जैक्ट और विद्वानों में जो सहमति बनी उसके आधार पर सही है। लेकिन कभी कभार जो हमें उल्लेख मिलता है वो 3000 से देखने को मिलता है, 3000 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। अगर इसको और भी बात करें तो जो पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता है उसके अवशेष हमें 3-3.5 साल से ईसा पूर्व से भी देखने को मिलते हैं। लेकिन जो परिपक्व काल था वो 2300 से 1700 तक माना जाता है, वैदिक काल के प्रारंभ तक माना जाता है, 2300 से 1700। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखो। ये पाकिस्तान वाला एरिया है, ये पहले आजादी से पहले 1947 से पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। इसमें देखो यहां से लेकर यानी जम्मू कश्मीर से लेकर या महाराष्ट्र तक तकरीबन 1400 किलोमीटर की लंबाई है ये, जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक। जम्मू कश्मीर में जो जगह है हड़प्पा सभ्यता का स्थल है वह है मांडा। ये कौन सी नदी किनारे है? यह चिनाब नदी के किनारे, सिंधु घाटी सभ्यता देखो, या फिर कोई सी भी सभ्यता के स्थल देख लो आप, वो सारे स्थल मिलते हैं जल स्रोतों के किनारे। तो जितने भी हमें स्थल मिलेंगे वो जलीय स्रोतों के किनारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि जल ही ऐसा स्रोत है जिसकी वजह से कोई भी सभ्यता, कोई भी संस्कृति सर्वाइवल कर सकती है। अगर जल नहीं है तो कुछ नहीं, क्योंकि जल के बिना ना तो वो खा पाएगा, ना पी पाएगा, ना कुछ प्रोडक्शन कर पाएगा। हर जगह जल की आवश्यकता है। इधर देखो अफगानिस्तान में जगह है, इधर अफगानिस्तान थोड़ा इधर उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक। इधर बलूचिस्तान में जगह है, जो ये इसका उत्तर से दक्षिण जो प्रसार है ये 1400 किलोमीटर का है सिंधु घाटी सभ्यता का। उत्तर में सबसे उत्तरी जो स्थल है इसका माना है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे, और दक्षिणतम जो स्थल है वह है दैमाबाद।
जो महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे, नदी का नाम पूछे तो प्रवरा। ठीक है, अब इसके पश्चिम की क्षेत्र की बात करते हैं। पश्चिमी क्षेत्र है इसका सुतकांगेन डोर, सुतकांगेन डोर। और पूर्वी क्षेत्र, तो पूर्वी क्षेत्र है यूपी में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर मेरठ के पास है, याद रखना मेरठ के पास। और ये कहाँ है, ये पाकिस्तान में सिंध, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है सुतकांगेन डोर। और इसकी जो लंबाई, इसकी जो क्षेत्रफल का विस्तार है, ये 1600 किलोमीटर का है। यानी कि बात करें इसके प्रसार की, तो उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद और पश्चिम में सुतकांगेन डोर और पूर्व में आलमगीरपुर। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, और ये है दास नदी किनारे, ये दास नदी और ये हिंडन नदी। मैंने पहले कहा हर स्थल किसी न किसी नदी, झील या किसी जलीय स्रोत के किनारे होगा। ठीक है, तो तकरीबन ये इतना बड़ा क्षेत्र जो था, ये सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत फैला हुआ था। ये पूरा क्षेत्र, ये देखो, ये तकरीबन 14 लाख किलोमीटर स्क्वायर वाला एरिया जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आता था। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता अवशेष में कैसे आई, यानी इसका जो उजागर कैसे हुई, इसके बारे में देखते हैं। ये जो इसकी बेसिक नॉलेज है कि इसका टाइम पीरियड ये है, ये उत्तरी क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है। अब देखते हैं इसकी खोज कैसे हुई, अस्तित्व में कैसे आई। देखो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा नामक स्थल की खोज की, यानी इसका उत्खनन निकाला गया है इसने दयाराम साहनी द्वारा। हड़प्पा एक जगह का नाम है, हड़प्पा, इसी के नाम पर हड़प्पा सभ्यता नामकरण किया गया। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा का ये पंजाब वाले एरिया में, पंजाब कौन सा पंजाब, पाकिस्तान वाला, रावी नदी के किनारे है। इसी के एक साल बाद एक दूसरा नगर 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी द्वारा एक नगर है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो खोज की। ये दोनों नगर अस्तित्व में आने के बाद दूसरा इनका जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेड था इन इस दरमियान 1924 में, उसका नाम है जॉन मार्शल। 1924 में जॉन मार्शल द्वारा पूरे विश्व के सामने इस सभ्यता को उजागर किया। कौन सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता को या सिंधु घाटी सभ्यता को 1924 के अंदर एक जर्नल है लंदन का, उसके अंदर उस एक लेख छापा और उसको पूरे विश्व के सामने प्रकाशित किया, हड़प्पा सभ्यता। अब देखते हैं कि ये हड़प्पा से जो सभ्यता है, ये पहली बार 1921 में खोजा गया, लेकिन इसका भी कुछ हिस्ट्री है, खोजने की हिस्ट्री है, काफी लंबा टाइम पीरियड, तकरीबन 100 साल लगे इसे हड़प्पा नामक इस स्थल की गुत्थी को सुलझाने में। क्या है क्या ये, इसके बारे में देखते देखो।
देखो जो हड़प्पा स्थल है इसका क्या है, एक बार एक 1826 ईस्वी में एक व्यक्ति है चार्ल्स मैनसन, इसने क्या किया, हड़प्पा सभ्यता के टीले का जो टीला था काफी बड़ा उसका उत्खनन किया, लेकिन ये उसके रहस्य को जान नहीं सका कि इसके नीचे एक प्राचीन सभ्यता बसी हुई है। इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाया। इसके कुछ समय पश्चात एक व्यक्ति ने इसकी यात्रा की, लेकिन उसने भी कुछ उस गुत्थी को नहीं सुलझा पाया। इसके बाद क्या हुआ, 1856 में दो भाई थे ब्रंटन ब्रदर्स, उन दोनों का नाम है विलियम और जॉन। विलियम और जॉन, इन दोनों ने क्या किया, कराची से लाहौर तक की क्या बिछाई जाती थी, रेल लाइन बिछा दी, रेल लाइन बिछाने का कार्य कर रहे थे, यानी इंजीनियर थे। तो रेल लाइन बिछाने के लिए कि रोड की आवश्यकता थी, रोडे। तो उन्होंने क्या किया कि इस दौरान हड़प्पा नामक स्थल से क्या किया इन लोगों ने, काफी सारी ईंटें इनको जमीन से प्राप्त हो गई, काफी सारी ईंटें जमीन से प्राप्त हुई। तो उन ईंटों को क्या किया इन्होंने, रोडों के ऊपर यूज कर लिया, रेल पटरी बिछाने के लिए। लेकिन ये उन गुत्थी को नहीं सुलझा पाए कि यहाँ पर एक प्राचीन सभ्यता दबी हुई है। उनको क्या रोडे मिल गई, उनको लगा कि पुराना कोई खंडर होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये खंडर बहुत ही पुराने हैं, क्योंकि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं से एक सभ्यता है इसके नीचे। इस गुत्थी को ये नहीं सुलझा पाए। फिर क्या हुआ कि एक व्यक्ति और था, भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। इनको क्या किया, एक व्यक्ति ने एक मोहर दी, मोहर स्टैम्प, एक मोहर दी यूं। इसमें क्या है कि एक पशु की आकृति थी, एक पशु की आकृति थी इस मोहर पर। एक हड़प्पा स्थल से एक मोहर डाला के दी अलेक्जेंडर कनिंघम को, एक पशु की आकृति थी इस पर। उस पशु की आकृति को क्या उबड़ नहीं, अपने जो बैल वगैरह होते हैं, इक्का वगैरह, आका वगैरह, उन्हें कुबड़ होता है, तो उसका कुबड़ नहीं था। इससे जिस सील के ऊपर जो वो था, पशु था, तो उसको क्या समझा, इससे अलेक्जेंडर कनिंघम ने एक विदेशी शील समझा, एक विदेशी मोहर समझी, और इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और एक दो बार उसकी यात्रा भी की उसने, इस टीले की, टीला तनी, क्योंकि क्या होता है, जो पुराने घर वगैरह होते हैं यूं, इसमें कई सालों के दौरान जब कोई रहता नहीं यहाँ पे, तो धूल मिट्टी हवा के जरिए उड़ के इसके ऊपर जम जाती है, इसके ऊपर जम जाती है। तो जम जाने के कारण क्या होता है कि ये टीले का आकार ले लेता है, तो ये टीला बन गया था ये हड़प्पा। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी यात्रा भी की, लेकिन इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाया, मतलब नाकामयाब रहे। आगे जाकर दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में जाकर ये गुत्थी सुलझी और हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल की खोज हुई, और विश्व के सामने सैंडो सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता अवशेष में आई। ठीक है, तो ये इसकी कुछ हिस्ट्री थी। तो इस तरीके से इस गुत्थी को सुलझाया गया। जो 1921 से जितने व्यक्ति आए, उन्होंने क्या किया, इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाए, और ये वो उस चीज को देख कर रह गए, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अलेक्जेंडर कनिंघम ने ध्यान दिया, लेकिन वो भी इस चीज में असफल रहे, इतना ध्यान रखा। ठीक है, बाकी देखते रहो एक एक स्थल के बारे में। अब देखते हैं
इसके स्थलों के बारे में देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से कहाँ से कौन कौन से स्थल प्राप्त है। देखो ये देखो स्थलों के बारे में देखो। अब तक इस सभ्यता के तकरीबन 3000 से भी ज्यादा स्थल खोजे गए हैं। 3000 से भी ज्यादा स्थल खोजे गए हैं, जिसमें प्रमुख प्रमुख देखना है अपन को। देखो अफगानिस्तान देखते हैं पहले। अफगानिस्तान में उसके 2 स्थल हैं, एक है सोरतोगई और मुंडिकाव। सोरतोगई और मुंडिकाव 2 हैं। पाकिस्तान में, आधुनिक पाकिस्तान, जो पाकिस्तान 3 जगह है, एक है बलूचिस्तान, 3 प्रांत, एक सिंध और एक पंजाब। पाकिस्तान वाला पंजाब है। इसमें देखो, इसमें आएगा एक आएगा सुल्तानगंज, सुल्तानगंज है। इसके अलावा सोतकोकड़ी, सोतकोकड़ी, को है बालाकोट है और एक डाबरकोट। बालाकोट और एक डाबरकोट, ठीक है। सिंध में देखो, सिंध में है अपना मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो है। कोड़दीजी है। चनहुदड़ो है, कोड़दीजी, चनहुदड़ो, ये प्रमुख है। पंजाब में देखो, इसमें है हड़प्पा है और हड़प्पा के बारे में हड़प्पा है, रहमान डेयरी है और एक आमनी, ये प्रमुख है। भारत में देखो, अपन को देखो इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है। मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ना है स्पेशल, एक पढ़ना है हड़प्पा के बारे में, थोड़ा सा पढ़ेंगे चनहुदड़ो के बारे में और इम्पोर्टेंट नहीं। एक सुल्तानगंज और उसका बंदरगाह था, ये याद रखना। भारत के बारे में देखो, भारत में एक तो है जम्मू कश्मीर, पंजाब वाला एरिया, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में काफी स्थल हैं,
महाराष्ट्र में एक स्थल इंपॉर्टेंट है और एक बचा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 3 स्थल में से प्रदेश पढ़ना पड़ेगा एक ही बार। देखो जम्मू कश्मीर में स्थल है मांडा, स्पेशल मांडा है। पंजाब में है रोपड़। हरियाणा में बनावली स्पेशल है, एक कुणाल। राजस्थान में कालीबंगा। गुजरात में 2 जगह है, एक है सिंध वाला कच्छ वाला एरिया, एक है खंबात की खाड़ी। इसमें आएगा देखो रंगपुर आएगा, धौलागिरा, लोथल, ये स्पेशल है। महाराष्ट्र में दाइमाबाद, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। ये है, इनके बारे में पढ़ना है। ये एरिया है, मतलब ये स्थल है। भारत में तो इंडिया कब मिले हैं, इंडियन राज्यों में, पाकिस्तान में इंडियन क्षेत्रों से, अफगानिस्तान में तो ये अपवाद स्वरूप मिलते हैं, कोई स्पेशल नहीं है उनकी। इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नोट करो। ये देखो आगे देखो, ये स्थल है अब मैन में जो प्रमुख स्थल है, स्थान है सिंधु सभ्यता के, उनके बारे में ब्रीफली चर्चा करते हैं। तो पहला स्थल है वो है हड़प्पा। इसकी खोज हुई थी 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी, ठीक है। ये तो याद रखना सबको। सबसे पहले स्थल यही था। ये देखो, ये देखो, ये सबसे पहले खोजा गया सैंधव सभ्यता का स्थल था। ये याद रखना है, सबसे पहले ये स्थल खोजा गया। ये देखो, यह सैंधव सभ्यता की प्रशासनिक राजधानी रहा होगा। इसी स्थल की खुदाई और इसकी विशेषताओं के आधार पर विद्वान ये मानते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, कि ये प्रशासनिक राजधानी नहीं होगी, सिंधुवर्ती सभ्यता है, क्योंकि सबसे बड़ा स्थल था, एक सबसे बड़ा स्थल था। और देखो, यह नगर था उस टाइम के, प्रशासनिक नगर था। यह नगर चारों तरफ से किले बंद था, यानी दीवार लगी हुई थी। ये नगर था यूं, इसमें चारों तरफ क्या थी? दीवार लगी हुई, वॉल से घिरा हुआ था, और जिसके क्या था? बंद था। और प्रवेश के लिए उत्तर और पूर्व में द्वार, किले बंद था, दीवार गिरा हुआ था, और उत्तर पूर्व में क्या थे? द्वार थे, ठीक है। और कौन सी नदी किनारे है? याद रखना, रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे है, ये याद रखना। ये देखो, और देखो, यहां से 6 की पंक्ति में
6 6 की पंक्ति में। कहाँ से प्राप्त हुई अन्नागार? ये किले से प्राप्त हुई। किले में जो नगर था, ये नगर था 2 भागों में बटा हुआ था। याद रखना 2 भागों में बटा हुआ था। देखिए पूर्वी हिस्सा तो क्या था? ये था, यानी कि 2 हिस्से थे नगर के, एक ऊपरी हिस्सा था और एक निचला हिस्सा था। तो ये निचला हिस्सा था, यहाँ पर आम जन के लोग रहते थे और यहाँ पर किला था, गढ़ था यहाँ। याद रखना 2 हिस्से में पूर्वी हिस्सा क्या था? पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा। पूर्वी हिस्सा क्या था? निचला शहर, और पश्चिमी हिस्सा क्या था? यहाँ किला था। इसे क्या कहते हैं? गढ़ी कहते हैं। गढ़ी का मतलब छोटा किला। जो किला है, किला यहाँ पर अन्नागार प्राप्त हुए। कितने? 12 अन्नागार। यूं 6 6 की पंक्ति में 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ये 6 ऐसे ही। अन्नागार क्या है? जहां पर अनाज स्टोर करते हैं। इनमें अनाज जैसे अपने साड़ होती, यहाँ पर अपने अनाज रखते हैं, गेहूं वगैरह रखते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर गेहूं रखी जाती है। जो बचा हुआ जो लगान के रूप में जो अन्न आता था राजा के राजा जो भी प्रमुख होता था, तो जो भी अवशेष अधिशेष होता था उसको यहाँ पर रखा जाता है। ऊपरी हिस्से में क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाढ़ वगैरह आदि का खतरा नहीं, तो अनाज के सुरक्षित रहने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है। और देखो इसी जगह पर आप क्या मिले हैं? वृत्ताकार अन्न कूटने के चबूतरे प्राप्त है। क्या हुए? चबूतरे, गोल चबूतरे हैं जिन पर क्या किया जाता था? अन्न को कूटा जाता था। इस तरह से क्या हुआ? एक ओखली में जले हुए गेहूं प्राप्त हुए हैं। जले हुए गेहूं प्राप्त हुए हैं, यानी कि यहाँ के लोग गेहूं खाते थे। जले हुए गेहूं प्राप्त हुए, याद रखना। ठीक है, ये समझ में आया? अगर 2 भागों बटा हुआ था, 2 भागों में से एक भाग तो ये था, एक भाग ये था। यहाँ पर आम लोग रहते थे, आम जनता, और यहाँ पर प्रशासनिक लोग रहते थे, यानी राजा वगैरह रहता था, जो इसका प्रमुख होता था। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख था, तो यहाँ पर रहता था। और यहीं से क्या मिले हैं? अन्नागार मिले हैं। और यहीं से क्या मिले हैं? इन अनाज कूटने के चबूतरे प्राप्त हुए। कहाँ से? हड़प्पा से। ठीक है। और एक ओखली क्या मिले कि जले हुए गेहूं की दालें प्राप्त हुए, जले हुए गेहूं प्राप्त हुए। और देखो आगे देखो, नोट करिए आगे। हड़प्पा स्थल से ही यहाँ से 16 कांस्य तांबा, 16 तांबे की भट्टियां मिली। तांबे की भट्टियां प्राप्त हुई हैं, यानी हम इन भट्टियों की तांबा कराया जाता है, ये प्राप्त हुई। और देखो यहाँ से गधे की हड्डियां प्राप्त हुई। गधे की हड्डियां
प्राप्त हुई है। यहाँ से एक कांसे की इक्का गाड़ी, कांसे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। एक बात बताना भूल गया, वो नोट कर लेना यहीं पे। जो सिंधु सभ्यता थी, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता। मानव द्वारा जो पहले धातु यूज में लाई गई वो तांबा थी। कौन सी धातु थी यूज में लाई गई? मानव द्वारा उपयोग में लाई गई वो थी तांबा। तो तांबे में जब टिन मिला दिया जाता है, तांबे में जब टिन, धातु के टिन को मिलाने के बाद कांसा बनता है, ये फॉर्मूला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो अधिकतर जो अवशेष मिलते हैं हमें वो कांस्य के मिलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। जबकि पहली बार जो यूज में तांबा था, लोहा नहीं था। लोहा हमें महाजनपद काल में जाकर, उत्तर वैदिक काल में जाकर देखने को मिलेगा। 1000 ईसा पूर्व के आसपास वैदिक युग में तांबा नहीं था और स्वर्ण और लोहा नहीं था। पहले धातु कौन सी? तांबा थी। और तांबे में जब टिन मिला दिया जाता है तो वो कांसा बनती है, याद रखना। तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन। और देखो यहीं से क्या मिला है? तांबे की कांसे की मूर्तियां प्राप्त हुई। और मृण मात्र देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई। यानी महिलाएं हैं, मिट्टी की है, मिट्टी की महिलाओं की मात्र देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई। इनको मात्र देवी को उपाधि दी गई है। ये द्वारा जो मूर्ति, जो लेडीज की जो मिट्टी की मूर्तियां मिली है उनको मात्र देवी की उपाधि दी गई है। इसके अलावा यहीं से पास में, यहाँ से इस स्थल के पास में एक कब्रिस्तान मिला है। एक कब्रिस्तान की प्राप्ति हुई है, ठीक है। इसके अलावा यहां से लेख युक्त मोहरे प्राप्त हुई। यानी मोहर है ऐसी चौको, इन पर लेख बुझे हुए हैं, कुछ लिखा हुआ है। उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया। मैंने पहले वीडियो में पढ़ाया था, बताया था कि इसे आद्य इतिहास भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में। तो किसी जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, इसे आद्य इतिहास में रखा जाता है। इसे लिपि तो मिली लेकिन पढ़ा नहीं गया अभी तक। तो लेख युक्त मोहरे प्राप्त हुई। और इसके अलावा लेख युक्त मोहरे हो गई, कब्रिस्तान हो गई, और देख रहे हो और देखो यहीं से गठिया रोग का साक्ष्य मिला है। गठिया रोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी गांठें हो जाती उस रोग के। इसके अलावा एक मोहर पर
गरुड़ द्वारा सांप को पकड़ते हुए दर्शाया गया। सांप को गरुड़ पकड़ रहा है एक मोहर पर, एक मोहर प्राप्त हुई। इसके अलावा यहाँ से एक श्रृंगारदानी प्राप्त हुई है, श्रृंगारदानी प्राप्त हुई। यार ये प्रमुख चीजें थी जो हड़प्पा सभ्यता से हमें प्राप्त हुई। आज के लिए इतना ही, आज इतना ही पढ़ेंगे। कल से हम कल एक दूसरा स्थल पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो, उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई सवाल कोई समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम हो सॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।